बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अनम होम रेमेडी चैनल में आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो का मौजू एड़ियों की दर्द के मुतालिक है, हील पेन्स। आज मैं आपको इसकी वजूहात और इसका इलाज बताऊंगी। बाज़ औक़ात तो ये दर्द इतना तकलीफ़ देह होता है कि जब आप सुबह सोकर उठते हो, बिस्तर से उठते हो, तो आपके पाँव ज़मीन पर नहीं लगते, आपकी एड़ियाँ ज़मीन पर नहीं लगती कि इतनी तकलीफ़ होती है। इसको प्लांटर फैसियाइटिस भी कह सकते हैं। अब इसकी डिटेल जानिए। बाज़ अफराद को जब सुबह, जैसे आपको बताया, बिस्तर से उठते हैं ना, उठते ही कदम फर्श पर रखा ही नहीं जाता, उसी लम्हे इतनी पेन होती है एड़ियों में कि अखीर हो जाती है। इसी तरह जॉगिंग करते हुए या दूसरी किसी भी सरगर्मी में जब वो काम कर रहे होते हैं ना, तो एड़ी में नाकाबिले बर्दाश्त हद तक दर्द का होना। अगर आप ऐसी किसी अलामत का शिकार हैं तो मुमकिन है आपको प्लांटर फैसियाइटिस का मसला हो, क्योंकि आपको बताऊँ आम तौर पर ये जो एड़ी का दर्द होता है ये इसी वजह से होता है। प्लांटर फैसियाइटिस दरअसल आपको बताती चलूँ, चिपटी जो बाफ्ते हैं उनकी एक तय होती है, और जो एड़ी की हड्डी होती है ना, उस हड्डी को ये पाँव की उंगलियों से ये जोड़ती है। उसमें जब मसला आ जाता है, जो पट्ठे होते हैं, पट्ठे के जो ये रेशे होते हैं, ये रेशे पाँव की जो खमदार हिस्सा होता है, मेहराब होता है, उसको सहारा देता है। अगर प्लांटर फैसिया पर दबाव बढ़ जाए, दबाव बढ़ने लगे, तो ये पट्ठे, ये जो रेशे हैं कमज़ोर हो जाते हैं, जिन पे स्वेलिंग हो जाती है, सोजिश आ जाती है। तो इस सूरत में खड़ा होना या चलना मुश्किल होता है, तकलीफ़ दे होता है। इवन तलवे पे भी, पाँव के तलवे पे भी शदीद दर्द महसूस होने लगता है। एड़ियों में दर्द और ये जो तकलीफ़ बहुत ज़्यादा अरसे तक जारी रहे तो रेशों पर वज़न पड़ता पड़ता स्वेलिंग का बाइस बन जाता है। आपको बताती चलूँ, ये जो प्लांटर फैसियाइटिस है ये ज़रा ज़्यादा उम्र के लोगों में तो आम होती है। आजकल ख़वातीन भी इस मसले का शिकार नज़र आती हैं। जो ख़वातीन ज़्यादा चलने या ज़्यादा देर तक खड़े रहने का काम करती हैं ना, उनमें ये मसला होता है। इसके अलावा जिनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, या प्रेगनेंट वूमेन होती हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। इसके अलावा ये तकलीफ़ एक पाँव में, एक एड़ी में भी हो सकती है और दोनों में भी हो सकती है। और इसकी वजूहात आपको बताइए, जैसे इसके अलावा इसकी वजूहात में आ जाता है, अगर आप चलते हुए अपने पाँव की उंगलियों को अंदर की तरफ मोड़ कर चलने के आदी होते हैं, इस वजह से भी ये मसला हो जाता है और उन रेशों पर दबाव पड़ता है, और दबाव पड़ने के बाद स्वेलिंग सी हो जाती है। अगर आपका वज़न ज़्यादा हो तब भी ये मसला हो सकता है। अगर आप लोग हील पहनते हो तब भी ज़्यादा मसला हो जाता है, अगर आपके जूते आरामदेह नहीं हैं। इसके अलावा पिंडलियों के पट्टे भी खिंचे रहते हो ना, तब भी ये मसला हो जाता है। इसकी अलामात में आपको पता है, नाकाबिले बर्दाश्त हद तक भी दर्द होता है, और ख़ासकर बिस्तर से उठते ही पहला कदम रखो और लो जी, कदम रखा नहीं गया, इतनी शदीद दर्द होती है। या देर तक बैठे रहने के बाद जब खड़े होते हैं तब भी चलना मुश्किल हो जाता है, खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, पाँव में अकड़न और दर्द होता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर दिन भर काम करने के बाद पाँव में तकलीफ़ बढ़ती चली जाए, या इस तकलीफ़ में बहुत ज़्यादा शिद्दत हो, सीढ़ियाँ चढ़ते आपको ज़्यादा देर तक या खड़ा रहना पड़ता हो, या अगर आपके पाँव में ख़ासकर रात को दर्द होता हो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि प्लांटर फैसियाइटिस ही हो, बल्कि ये टॉर्सल ट्यूटल सिंड्रोम का मसला भी हो सकता है। तो इसको आप पहले डायग्नोस करवाइए ताकि आपको पता चले कि आपका मसला क्या है, फिर इंशाल्लाह इलाज भी इजीली हो जाएगा। इसके इलाज के लिए मैं आपको बताती चलूँ, अपने वज़न को अगर ज़्यादा है तो उसको कम करने की कोशिश करें, क्योंकि सारा जिस्म का जो वज़न है ना वो पाँव पर पड़ता है, जिसकी वजह से एड़ियों में दर्द होने लगती है। और अपने पाँव को कुछ देर तक आराम दिया कीजिए, और पाँव पे जैसे हल्का मसाज भी किया करें। इसके साथ साथ पाँव की एक्सरसाइज करें, वो भी बेहद ज़रूरी है, इससे भी आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। आप ऐसा करें, पाँव के नीचे बोतल या रोलर ले लो, या आप गेंद ले लो, उसे पाँव के नीचे रोल करो, ठीक है, पाँव के नीचे रख कर ना अच्छी तरह से पाँव को आगे पीछे रोल करो, इससे भी ये अफाका होता है दर्द में। इसके अलावा अपने एक पाँव को दूसरे पाँव पर क्रॉस करके रखो, और आपने अंगूठे को ऊपर की तरफ खींचना है। 15 सेकंड तक अगर आप इसी पोजीशन को होल्ड रखते हो, फिर इसे छोड़ देते हो, इसको 2 से 3 बार दोहरा लेते हो, तो इससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। इसी तरह दूसरे पाँव पे भी आपने इसी अमल को करना है। इसके अलावा आप अपने पाँव के साइज़ के अकॉर्डिंग तौलिया ले लीजिए, तौलिए को काट लें, उस पर आप एप्पल साइडर विनेगर डाल कर ना, उसे एप्पल साइडर विनेगर से गीला करके जूते के अंदर रख लो, तब भी इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। जो आपकी पिंडलियां हैं, अगर आप पिंडलियों को स्ट्रेच करते हो, टांग को बिल्कुल सीधा करके स्ट्रेच करोगे,
एक पाँव को अगर आप ऊपर उठा लेते हो, दूसरी को सीधा रखते हो, तो इससे भी 3 दफ़ा इस अमल को दोहराते हो, इससे भी आपके टांगों को रिलीफ मिलेगा। अब मैं आप लोगों को एक और ज़बरदस्त ऐसा टोटका भी बताती चलूँ, एक ज़बरदस्त पानी बताती चलूँ, जिसको अगर आप पी लोगे तो इंशाअल्लाह आपका प्लांटर फैसिलिटीज़ या ये जो एड़ियों का दर्द है ना, ये बेहतर होना शुरू हो जाएगा। पानी, आप गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, पानी तो आप पीते ही होगे, सारा दिन भी पीते होगे। अगर आप लोग ऑफिस जाते हो, कॉलेज जाते हो, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हो, टीचिंग के लिए जाते हो, जहाँ भी जाते हो, आपको पानी बनाने का तरीका बताती हूँ। इस पानी को बना लीजिए और जितना आपको बताऊंगी उतना पी लीजिए। बाकी प्यास लगे तो आप नॉर्मल पानी पी लेना। तो इस पानी को ज़रूर पिए। 1 से 2 माह अगर आप पी लेते हो तो आपको बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा। तो इस पानी को बनाना कैसे है ये नोट फरमाइए। आपको तकरीबन 1 लीटर या 1.5 लीटर की बोतल ले लीजिए और उसको चूल्हे पे चढ़ाओ। हल्का सा गर्म हो जाए तो उसमें 2 सब्ज़ इलायची है ना, ज़रा बड़ा दाना हो, ठीक है, 2 सब्ज़ इलायची को खोल कर डाल दें और उसको पानी को 5-7 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाएं ताकि इलायची का असर जो है वो पानी में निकल आए। उसके बाद आपने उस पानी को ठंडा होने के लिए रख देना। जब ठंडा हो जाए तो छान लें। सारा दिन आपने इस इलायची वाले पानी को पीना है। इसके अलावा जब प्यास लगे तो दूसरा पानी पी लीजिए। 1 से 2 माह तक इस पानी को पी लेंगे तो यकीन मानिए काफ़ी हद तक आपको बहुत सुकून मिल जाएगा। आपको ये दर्द का मसला ठीक हो जाएगा। और साथ में पाँव की एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा मसाज कीजिए, तो जूता अपना जो है वो आरामदेह चूज़ कीजिए, तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अनम होम रेमेडी में आप लोगों के साथ अच्छी होम रेमेडीज़ जो बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं, जिनका रिज़ल्ट भी देर पा होता है, परमानेंट होता है, जिनका इंशाल्लाह कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, वो रेमेडीज़ शेयर की जाती हैं आपके अपने मसाइल से रिलेटेड। तो एक बार अनम होम रेमेडी चैनल को विज़िट कर लीजिए। अगर आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इससे हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इसके अलावा अगर आप लोग कुरानिक वज़ाइफ हासिल करना चाहते हैं तो आप यकीन कामिल चैनल को भी विज़िट कर लीजिए। इंशाल्लाह उसमें आपको रहनुमाई की जाएगी, आपको वज़ाइफ मिल जाएंगे जो बहुत पुरतासीर होते हैं। तो आप लोगों से मैं इजाज़त चाहूँगी। अगर आपको अपने किसी मसले से रिलेटेड कुछ पूछना है तो कमेंट कर लीजिए। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए हैं जिस टॉपिक पर वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल में मौजूद हैं। आप अनम होम रेमेडी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए या वीडियोस में जाकर वीडियो सर्च करें, आपको ईजीली मिल जाएगी, क्योंकि बहुत कमेंट ऐसे हैं जिन पर ऑलरेडी वीडियोस बन चुकी हैं। तो काइंडली आप पहले वीडियोस देख लिया कीजिए, उसके बाद कमेंट करके आप अपना मसाइल है, कोई मसला मसाइल वो पूछ सकते हैं। अल्लाह तबारक ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलूँगी एक ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लांटर फैसिलिटीज़ का बहुत ज़बरदस्त इलाज सिर्फ़ और सिर्फ 2 दाने पानी में मिलाकर पी लीजिए।